सालों तुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शांति मिलती रहे और तुझ पर परमेश्वर यीशु का अनुग्रह निरंतर होती रहे। हे मेरे पुत्र, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुझे वचनों से ज्ञान देने निकल आया हूँ। और अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन और मेरी वचनों पर ध्यान लगा। ध्यान जो लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य हो जाता है। हे मेरे पुत्र, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। इसलिए मेरे प्रिय पुत्र, अब तू निरंतर मेरी बातों की ओर ध्यान लगा और अपने मित्र में तू छटनी कर। तू अच्छे मित्रों को बना। अपने जीवन में उन मित्रों को तू बना जो तुझे आगे लेकर के जाता है, जो तुझे मेरे पास में रखता है, जो निरंतर तुझे मेरी बातों की ओर ध्यान लगाता है और सचमुच तू सिद्धता की ओर बढ़ता चला जा और अपने हर एक कमियों को दूर कर और निरंतर सिद्धता में बढ़ता जा। अपने ऊपर के हर एक क्रोध की शक्तियों को नाश कर। अपने अंदर में कोमलता की भाव को लेके आ। और मैं हर एक लोगों से बातें करता हूँ कि तुम अपने जीवन में पाए जाने वाले हर एक बुरी बातों को दूर करके सीधी और मन को भाने वाली बातों को अपने जीवन में लेके आओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें प्रेम करने लगेंगे, तुम्हारी ओर लोग निहारेंगे। और जब तुम कभी भी लोगों से बातें करोगे तो लोगों का हृदय आनंदित और मगन हो जाएगा। अपने चेहरे को तुम ऐसा चमकदार कर लो कि लोग तुमको देख कर की चमकदार हो जाए। लोग तुमको देखें और कहें कि ये कैसा चमकदार मनुष्य है, इसके जीवन से बहुत ही अच्छी रोशनी आती है। इसका अर्थ और भेद यह जान ले मेरे प्रिय पुत्र कि जब तू परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण कर लेगा तो तू चमकदार हो जाएगा। मैं यीशु तुझे आशीषित करूंगा और तू परमेश्वर के नाम से बहुत ही आशीषित हो जाएगा। स्मरण कर कि जब मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए गया और जब वह 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर से बातें करता रहा और उसके समक्ष रहा तो उसके चेहरे से कैसे रोशनियां निकलने लगी। हे मेरे पुत्र, तू भी परमेश्वर के पास में रह। तू भी परमेश्वर के सामने में बैठा रहा, परमेश्वर के सामने में जीवन जी, वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा और एक दिन तेरे भी चेहरे से रोशनी निकलने लगेगी। इसका अर्थ इस बातों को भी जान ले कि तेरे जीवन से परमेश्वर का स्वरूप निकलने पाए। जैसा तेरा परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर ने तुझे रचा हुआ है। तेरे भी जीवन से परमेश्वर का गुण दिखाई दे। ऐसा ही अपने जीवन को व्यतीत कर और हर एक प्रकार के जीवन में पाए जाने वाले अपराधों से दूर रह। जैसे कि व्यभिचार के पाप होते हैं, इन पापों से दूर रह ताकि तेरा जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर बना रहे। परमेश्वर ने तुझे अपना मंदिर ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने तुझे कहा कि तू परमेश्वर के रहने का स्थान है। क्या तू इस बातों में यह बात में प्रसन्न नहीं होता? इस बात में तू अपने आप में आनंदित नहीं होता कि परमेश्वर ने तुझे अपना मंदिर ठहराया हुआ है? परमेश्वर अर्थात मैंने इस बातों को कहा कि मैं मनुष्य के बनाए हुए हाथ के मंदिरों में नहीं रहता, मैं अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता हूँ। अर्थात मैं तुम्हारे देह में रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। तुम इस बातों को जान लो कि तुम अपने जीवन में मुझे महत्व दो और मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मेरे गुण को प्रकट करो और मुझ में बढ़ते चले जाओ। निरंतर मेरे जीवन के हर एक बातों को रखो और ऐसा है कि मैं तुम्हें आने वाले समय में हर एक आशीषों को दूंगा। तुम्हारे परिवार को मैं ऊंचा उठाऊंगा, तुम्हारे वंश को मैं ऊंचा उठाऊंगा। जिस प्रकार से अब्राहम
को आशीष दिया कि तेरे वंश तारागढ़ के जैसे हो जाएंगे, समुद्र की किनकों के समान, धूल के किनकों के समान हो जाएंगे। तो आज अपने आप को मेरे सामने में रख और अपने जीवन में अच्छी बातों को सीखने के लिए मेरी बातों की ओर ध्यान लगा और हर एक बातों में ऊंचा उठता चला जा, क्योंकि सारी बातें तुझे मुझ में बढ़ने के लिए है। मुझ में बढ़ता चला जा, मेरे ओर ध्यान लगा और निरंतर मुझ में बढ़ता चला जा। हे मेरे पुत्र, निरंतर अपने आप को मेरे जैसा बनाने के लिए अपने आप को बदलाव करता जा, लगातार जीवन में प्रयास करता जा। अब जैसा कि तू इस बातों को सुन रहा है, अपने आप में, अपने जीवन में मेरी वचनों को लागू कर और अपने आप को निरंतर चौकसी में रख कि मैं कैसे चाल चलन में रहता हूँ और अपने आप को निरंतर मुझ में बढ़ाता चला जा। हे मेरे पुत्र, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम होता है। यदि तू किसी बातों में डांट भी खाए तो उसे बुरा ना मानना, वरन उस पर अपने मन को लगाना जो तेरे लिए मनभावनी बात होगी, और अपने जीवन में अच्छी बातों को स्मरण करते रहना, कड़वी बातों को भूल करके अपने जीवन में मधुरता को लाना और अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखना। किसी के प्रति बैर भाव को न रखना, यह तेरे परमेश्वर का प्रतीक माना जाता है। और अपने आने वाले कल के विषय में बिल्कुल भी डींग मत मारना, क्योंकि तेरा परमेश्वर ही जानता है कि कल क्या होने वाला है। इसलिए तू परमेश्वर को रख करके कहना कि परमेश्वर ही जाने कल क्या होने वाला है। परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी पर निरंतर भरोसा करके चलते जाना। तेरा पिता तुझे अपने पुत्र के जैसा प्रेम करता है, वैसे ही तू भी अपने पिता से पिता के समान प्रेम करना, और तेरा पिता तुझसे प्रेम करता है।